बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप में से चंद स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर भी करवा लें। तो ये जो हाइड्रोकार्बन में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं उससे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अबाउट अल्कीन्स। अल्केन के बारे में आपसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जैसे कि वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन किसको कहते हैं? रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल। इस रिएक्शन को कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल ये मिलके सोडियम क्लोराइड और अल्केन ईथेन। ओके, अब इसमें एमसीक्यू आपसे किस तरह का पूछ सकते हैं? इस अल्काइल हैलाइड, इस अल्काइल हैलाइड को देखें, ये दोनों एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, सेम हैं। अगर हम सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड वर्ड्स रिएक्शन में यूज करेंगे तो सिर्फ एक अल्केन मुमकिन है, जैसे कि क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड के साथ सिर्फ ईथेन बन सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड, एसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड if used in words reaction, how many different alkanes are possible? Alkanes are possible or will form. One, two, three, four. Asymmetrical alkyl halide का मतलब ये है। अगर एक सपोज मिथाइल क्लोराइड हो और दूसरा इथाइल क्लोराइड हो और उसे हम मिक्स करें सोडियम मेटल के साथ, तो फिर तीन मुख्तलिफ अल्केन मुमकिन है। 3 डिफरेंट अल्केन्स विल फॉर्म। ये कैसे? देखो, ये पॉसिबिलिटी है कि 2 मिथाइल क्लोराइड और 2 सोडियम मिलके आपको ईथेन दे दे, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2 इथाइल क्लोराइड और सोडियम मिलके हमें ब्यूटेन दे दे। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि एक मिथाइल क्लोराइड और दूसरा इथाइल क्लोराइड सोडियम के साथ मिलकर प्रोपेन दे दे। तो सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड के केस में एक अल्केन और एसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड वर्ड्स रिएक्शन में यूज करोगे तो 3 मुख्तलिफ अल्केन मुमकिन है। एक और क्वेश्चन, और वो रिलेटेड है अल्केन के क्लोरीनेशन के साथ। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन।
क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, जो भी हो, सपोज मीथेन। जब हम किसी अल्केन का क्लोरीनेशन करते हैं तो रिएक्शन के दौरान हायर अल्केन जरूर बनता है। हायर अल्केन, हायर अल्केन मीन्स एक ऐसा अल्केन जिसमें कार्बन एटम की तादाद रिएक्टेंट के कार्बन एटम का डबल हो। देखो, जब मैं इस मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता हूं या करूंगा तो मैं ये प्रोडक्ट लिखता हूं। ये बन सकता है, ये बन सकता है, क्लोरोफॉर्म बन सकता है, CCl4 बन सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी मुमकिन है कि दो अल्काइल फ्री रेडिकल आपस में मिलके हायर अल्केन दे दे, और ये होता है। तो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन के दौरान हायर अल्केन जरूर बनेगा। कौन सा हायर अल्केन बनेगा? इसमें मौजूद कार्बन एटम को डबल करवाना है। इसमें एक कार्बन जो हायर अल्केन होगा उसमें दो कार्बन। और सपोज अगर ये ईथेन हो, ईथेन, मैं ईथेन का क्लोरीनेशन कर रहा हूं तो जो हायर अल्केन बनेगा इट विल बी ब्यूटेन। फिर रिएक्शन होगा ऐसे। दो इथाइल मिलके ब्यूटेन देगा। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन के दौरान हायर अल्केन जरूर बनता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं ऐसे कि क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन के दौरान कौन सा हायर अल्केन नहीं बनता? ऐसा हायर अल्केन नहीं बन सकता जिसमें ऑड कार्बन एटम हो। ऑड मीन्स 3 कार्बन एटम वाला, 5 कार्बन एटम वाला, 7 कार्बन एटम वाला अल्केन नहीं बनेगा। जो हायर अल्केन बनता है इट विल कंटेन इवन कार्बन एटम। सो ये अल्केन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। अल्कीन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अल्कीन जो है उसकी रिएक्टिविटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। पर रिएक्टिविटी से पहले इसका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन which is dehydration of alcohol। जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो ये कि आपको अल्कोहल दिए गए होंगे और आपसे पूछेंगे कि किस अल्कोहल से अल्कीन इजीली बन सकता है। Which alcohol can be dehydrated with ease to form alkene? ये टर्शरी का डिहाइड्रेशन इजीली होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी का इजीली होगा प्राइमरी से। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इजीली नहीं होता, और
प्राइमरी अल्कोहल में अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल दिए गए हो और आपसे क्वेश्चन, प्राइमरी अल्कोहल उसको कहते हैं जिसमें एक बीटा कार्बन एटम। प्राइमरी अल्कोहल दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट होगा, तो वो अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट होगा अमंग द प्राइमरी जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो, मैक्सिमम कार्बन एटम, उसका डिहाइड्रेशन इजीली होगा। अच्छा, ऐसे भी पूछते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल हो 1 डिग्री अल्कोहल, इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करवाना है, कहां तक, टू टेम्परेचर अबव 150 डिग्री सी, इससे आपके पास बनेगा अल्कीन। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो और टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो फिर इससे बनेगा ईथर। और अगर प्राइमरी अल्कोहल हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो और रूम टेम्परेचर हो, तो फिर इससे बनता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ये प्रोडक्ट कब बनेगा, एट रूम टेम्परेचर। अल्कीन की रिएक्टिविटी के बारे में पूछ सकते हैं। अल्कीन आपको दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कौन सा अल्कीन रिएक्टिव है या कौन सा स्टेबल है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, reactivity of alkene, most reactive or least reactive, these are the alkenes. वन अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। वन अल्कीन मोर रिएक्टिव देन टू अल्कीन, and this is more reactive than 3 alkene. डबल बॉन्ड जितना टर्मिनल की जानिब होता जाएगा उतना वो रिएक्टिव होगा। इसका मतलब ये है 1 प्रोपीन इज मोर, वन पेंटीन इज मोर रिएक्टिव देन 2 पेंटीन। तो डबल बॉन्ड जितना टर्मिनल पे होगा अल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये दिए गए हैं, ये देखिए, alkylated alkene is more stable, least reactive, और जो नॉन अल्काइलेटेड अल्कीन होगा वो सबसे रिएक्टिव। तो सबसे रिएक्टिव ये हुआ, इसके ये मानो अल्काइलेटेड है, फिर ये डाई अल्काइलेटेड है, ये ट्राई अल्काइलेटेड है, और वो टेट्रा यानी पॉली अल्काइलेटेड। तो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द क्राउड जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। अच्छा, अगर क्राउड एक जितना हो,
सपोज यहां इथाइल है, यहां मीथाइल है। कार्बन एटम बढ़ने से भी रिएक्टिविटी कम होती है। दिस इज कॉल्ड 1-ब्यूटीन एंड दिस इज प्रोपीन। तो ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, उसकी तादाद सेम हो, तो फिर पोजीशन डिसाइड करता है। दिस इज कॉल्ड cis 2-ब्यूटीन, ये trans 2-ब्यूटीन, और ये iso-ब्यूटीन। The cis is more reactive। दो सब्स्टिट्यूएंट यानी दो अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हो, द आइसोमर इज कॉल्ड सिस आइसोमर। ये वाला सबसे रिएक्टिव, फिर ये, और ये आइसो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी है। मींस आपको अल्कीन दिए गए होंगे और पूछा जाएगा कौन ज्यादा रिएक्टिव या कौन ज्यादा स्टेबल। तो सिस हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा और ये आइसो अल्कीन या आइसो ब्यूटीन स्टेबल। आपसे मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पूछ सकते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल लाइक दिस: एडिशन of HCl to which one will occur according to Markovnikov's rule. सपोज ऑप्शन है इथीन, प्रोपीन, 1-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन। सर ये है 1-ब्यूटीन, नहीं, ये मैंने 2-ब्यूटीन किया और ये है न। तो मार्कोनिकॉफ रूल इस पे लागू हो। मार्कोनिकॉफ रूल तब लागू होगा इफ alkene is asymmetrical। सिमेट्रिकल अल्कीन पे मार्कोनिकॉफ रूल लागू नहीं होता। ये प्रोपीन एसिमेट्रिकल है, मींस इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एक जैसे नहीं है। इस कार्बन और इस कार्बन में फर्क है। So addition of HCl to which one will occur according to Markovnikov rule among ethene, propene, butene? It will occur in propene, और वो ऐसे, ये H+ स्पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये इन दो कार्बन में से इसके साथ अटैच होगा ताकि स्टेबल कार्बोनियम आयन बने, और फिर ये Cl इसके साथ, इससे बनने वाला प्रोडक्ट होगा ये 2-क्लोरोप्रोपेट, वो प्रोडक्ट होगा जो इससे बनेगा। यही क्वेश्चन आपसे एक दूसरे अंदाज से भी पूछ सकते हैं। ऐसे पूछा जाएगा
प्रोपीन और HCl जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 50% of both are null. The product form will be 2 chloropropane. अल्कीन में किस किस्म के रिएक्शन होते हैं? रिएक्शन के बारे में भी पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अगर इन अल्कीन में होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है जो कि अल्कीन में होंगे। अच्छा, एक और अल्कीन से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो है अबाउट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन गिव्स, इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बन सकते हैं। अल्कीन के नेचर पे डिपेंड करता है। ईथीन से, ईथीन वो वाहिद अल्कीन है जिसके हाइड्रेशन से सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अल्कीन के हाइड्रेशन से सेकेंडरी अल्कोहल भी बन सकता है, टर्शरी भी। जैसे अगर मैं प्रोपीन, इसको आपने तुक्के पे नहीं करना, बल्कि इसको आपने यूज सॉल्व करना है। मुझे प्रोपीन दिया गया है और मुझसे पूछा जा रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, एनी वन। तो इसे आपने तुक्के पे नहीं करना है, बल्कि सोच समझ के सॉल्व करना है। ऐसे ये H+ इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, और चूंकि मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है तो ये H+ इस CH2 के साथ मिलेगा, CH2 को CH3 बनाएगा, मीन्स ये बन जाएगा ऐसे, और ये OH यहां अटैच करे तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्रोपीन के हाइड्रेशन से सेकेंडरी अल्कोहल बना। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं यही क्वेश्चन ऐसे कि आइसोब्यूटीन का हाइड्रेशन, ये आइसोब्यूटीन के हाइड्रेशन से कौन सा अल्कोहल बनेगा? इससे टर्शरी कैसे बनता है? ये H+ पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा और यहां अटैच होगा, और ये OH इसके साथ, H यहां, OH यहां, ये वाला अल्कोहल बनेगा। और ये जो पर्टिकुलर अल्कोहल है, दिस पर्टिकुलर अल्कोहल इज टर्शरी अल्कोहल। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये प्राइमरी अल्कोहल अल्कीन से तब बन सकता है इफ द अल्कीन इज ईथीन। किसी दूसरे अल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन सकता। अल्कीन का ओजोनोलाइसिस, अल्कीन का ओजोनोलाइसिस अल्कीन का ओजोनोलाइसिस
किस मकसद के लिए किया जाता है? तो इसका मकसद है फाइंड द पोजीशन ऑफ, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अल्कीन के ओजोनोलाइसिस से क्या बनता है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं अल्डिहाइड, कीटोन। एक अल्कीन के ओजोनोलाइसिस से सिर्फ अल्डिहाइड बन सकता है, अलोन, सिर्फ कीटोन बन सकता है। और एक अल्कीन से ये दोनों भी बन सकते हैं। एक और बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है, और वो फेमस रिएक्शन ये है कि अगर हम अल्कीन को, ईथीन को, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ ट्रीट करें तो एक लिक्विड बनता है जिसको कहते हैं मस्टर्ड गैस। वो गैस होती नहीं है लिक्विड, पर उसे कहते हैं मस्टर्ड गैस, और उसका फार्मूला है ये। इट इज यूज्ड इन वॉर, चूंकि इन स्प्रे की शक्ल में यूज किया जाता है। फॉर दिस वेरी रीजन इट इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस। है ये गैस नहीं। तो इसका ये वाला रिएक्शन बहुत ज्यादा फेमस है, ये प्रोडक्ट बहुत फेमस है। ओके स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कल तक इस चैप्टर को कंप्लीट करूं जितना मुझसे हो सके, in order to contribute my part in your success. Best of luck.